हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू द केवी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं द लिविंग वर्ड का सेकंड पार्ट। एक बार फास्ट रिवीजन कर लिया जाए तो अगर रिवीजन की बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट है अर्नेस्ट मेयर साहब हमारे, जिन्होंने दी थी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज की अगर हम बात करें तो मेंबर्स ऑफ स्पेसीज कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। इसमें दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है हमारी, ठीक है। मेंबर्स ऑफ स्पेसीज कैन इंटरब्रीड, दूसरा आपका रहेगा कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। अब इसमें थोड़े से ड्रॉबैक्स रहे थे हमारे कि कुछ एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके लिए फिर ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक रहा हमारे पास में। फिर कुछ जोग्राफिकली सेपरेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ड्यू टू सम रीजंस। तो इस वजह से इसका एक ड्रॉबैक पॉइंट है इस बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज का। बाकी अभी भी स्पेसिस की डेफिनेशन में मोस्ट ऑफ द पार्ट पे हम यही रहते कंसिडर करते हैं। दूसरा जो है अर्नेस्ट मेयर साहब हैं, वो टॉप 100 साइंटिस्ट में रहे हैं, 100 साल तक जिए हैं, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी भी कहा जाता है इनको। और इनको बायोलॉजी के ट्रिपल क्राउन से भी अवार्ड किया गया था। ट्रिपल क्राउन मतलब तीन इनके बायोलॉजी के प्राइज हैं जो उनको दिए गए थे, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, क्राफोर्ड प्राइज एंड बेजन प्राइज, ये तीनों ही इनको दिए गए थे, ठीक है। फिर अगर बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बेसिक होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है और दूसरा होता है डिफाइनिंग फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो है जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है, डिफाइनिंग फीचर वो होता है जो सिर्फ उसी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो बेसिक डिफरेंस इतना सा है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्शियसनेस है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। लेकिन अगर डिफाइनिंग फीचर की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ तीन है हमारे। एक मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस का मतलब है सेंस एंड टू रेस्पॉन्ड इट, ठीक है। अगर ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ क्यों नहीं है तो ग्रोथ इसलिए नहीं है क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ शो करते हैं, और क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करते हैं तो हम कहेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है। तो इसलिए हम इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर ग्रोथ आपको देखने सबसे बड़ा सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका सैंड ड्यून्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, ठीक है। तो यू कैन इजीली ऑब्जर्व दीज थिंग्स, तो बहुत ही आसान है इसको ऑब्जर्व करना। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल में देखा था कि जो अनफर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स होती हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, ठीक है। स्टेराइल वर्कर भी है या इनफर्टाइल ह्यूमन ह्यूमन कपल्स हैं, तो वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो हम कहेंगे कि रिप्रोडक्शन भी आपका एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। मेटाबॉलिज्म है, वो ओनली एंड ओनली सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए ये डिफाइनिंग फीचर होता है। ध्यान रहे इन विट्रो या टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवाई जाती हैं वो रिएक्शंस लिविंग रिएक्शंस होती हैं, लेकिन वो जो अपना सिस्टम है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहलाएगा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर हम सीधा सा बोलते हैं कि लाइफ जो स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट होती है वो सेल होती है, तो सीधी सी बात है, ये तो अपने आप में एक डिफाइनिंग फीचर हो गई। कॉन्शियसनेस मतलब अपने एनवायरनमेंट को सेंस करना और उसको रेस्पॉन्ड करना। सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होगा क्योंकि कुछ ह्यूमन बींग्स हैं जो कि कोमा में होते हैं देन दे डोंट रेस्पॉन्ड। तो और वैसे भी सेल्फ कॉन्शियसनेस बहुत कम लोगों में पाई जाती है, मतलब स्पेसीज की अगर हम बात करें तो बहुत कम स्पेसीज हैं जो इसको रिप्रेजेंट करती हैं। तो बट लिविट तो तीन टॉपिक है, तीन चीज रहेंगी, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, तीन चीज हमारी रहेंगी जो डिफाइनिंग फीचर रहेंगी, ठीक है। अम, कुछ हैं जो सेल्स होते हैं, सेल के इंटरेक्शन से टिश्यू बनता है, टिश्यू आपस में इंटरेक्ट करके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन इंटरेक्ट करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। और ये धीरे 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 एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का जनरेशन होता है। जब बहुत सारे सेल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो कुछ और रिएक्शंस बनती हैं, कुछ और एक अंडरलाइंग रिएक्शन कॉज होती है, और फिर वो सब मिलकर एक तरह का फंक्शन करते हैं, वो टिश्यू कहलाते हैं। बहुत सारे टाइप ऑफ टिश्यू मिलकर पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, वो ऑर्गन कहलाता है, ऑर्गन सिस्टम होता है। जैसे कि अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स के अंदर फिर टिश्यू होते हैं, ठीक है। आपके स्टमक है, स्टमक के अलग अलग टिश्यू, उसकी लाइनिंग अलग है, उसका सिक्रेशन अलग है, कुछ और है, ठीक है। बाहर की लाइनिंग अलग है उसकी, मसल्स उसकी अलग है, तो वो अलग अलग, ठीक है। सेल्स उनकी सबकी अलग अलग होंगी, डिफरेंट टाइप ऑफ, ठीक। इसी प्रकार से
और डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके और भी ऑर्गन्स होंगे, मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, जैसे नर्वस सिस्टम हो गया आपका, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ये सब किसमें, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर है। तो जैसे एक ह्यूमन बीइंग बन गया, तो दैट इज ए टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं, पॉपुलेशन से कम्युनिटी गोज ऑन कंटिन्यूस। वो सब पार्ट हम इकोलॉजी के अंदर देखेंगे ऑर्गेनिज्म से आगे का। ठीक है। इसके बाद आती है एनसीईआरटी की डेफिनेशन। एनसीईआरटी हमारी डिफाइन करती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। याद रखना ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, कीप इट इन माइंड। चलो फिर आगे चलते हैं। अब हम अगर हम आगे चलते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसका बेसिक माना जाता है क्योंकि हम सब एक जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं। जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए हम शेयर करते हैं एक दूसरे से। तो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, मोर और लेस। मोर, जैसे कि कहा जाता है कि ह्यूमन बींग्स आर इवॉल्व फ्रॉम मंकीज, तो उनके साथ हम ज़्यादा सिमिलरिटी शेयर करेंगे। और लेस की अगर बात करें, जैसे बैक्टीरिया ह्यूमन बींग से, तो कंपेरेटली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वाइडली डिफरेंट है। बट हाँ, जेनेटिक मटेरियल आप शेयर करते हैं डीएनए टाइप में, तो आप कहेंगे कि हाँ, कुछ तो सिमिलरिटी है ही। तो हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी एंसेस्ट्री एक दूसरे से कनेक्टेड है। और वैसे भी कहा जाता है कि सिंगल सेल के फॉर्म में लाइफ स्टार्ट हुई थी अर्थ के ऊपर। ऑब्वियसली देन सिंगल सेल में स्टार्ट हुई थी लाइफ अर्थ के ऊपर, तो कहीं ना कहीं मल्टी सेलुलर हम लोग बने हैं। तो वहीं से हमारी बिगनिंग हुई है। तो ये ग्राउंड है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि हाँ, जब हमारे कॉमन एंसेस्ट्री है तो क्यों ना सबको एक साथ डिवाइड किया जाए और एक अरेंजमेंट किया जाए। जब इतने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स मतलब बायोडाइवर्सिटी, जब इतने सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, तो इन सबको किसी न किसी तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए, किसी न किसी एक तरीके से इन सबको डिफाइन करना चाहिए हमें, ताकि इनकी स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाए। दैट कम्स अंडर द पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। ठीक है। इसमें फिर अलग अलग इनके चार पिलर्स होते हैं इसके, अगर हम बात करें, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। कैरेक्टराइजेशन की अगर हम बात करें, कैरेक्टराइजेशन का पार्ट होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के फीचर्स नोट कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन है कि उस ऑर्गेनिज्म को आप पर्टिकुलर डिफाइन कर पा रहे हैं कि हाँ, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, भाई ये इस तरीके का दिखता है, इस तरीके का नहीं दिखता है, हमने इसको आइडेंटिफाई कर दिया। क्लासिफिकेशन, उसको एक पर्टिकुलर, जो हमने बात की ना कि जब इतने टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनको हम किसी न किसी तरीके से डिवाइड करें, उनको एक ग्रुप में अरेंज करें। तो उस जो अरेंजमेंट के अंदर उस चीज को, जो नया ऑर्गेनिज्म हमें दिखा, उसको उस किसी न किसी ग्रुप के अंदर आपको रखना है उसको, कहीं ना कहीं कैटेगरी में जाके। तो उस कैटेगरी में जहां हम रख रहे हैं, वो पार्ट क्या कहलाएगा हमारा, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद आता है नोमेनक्लेचर। अब बात यह है नोमेनक्लेचर की हमें जरूरत क्यों पड़ी। नोमेनक्लेचर की जरूरत इसलिए पड़ी हमें, क्योंकि मान लीजिए मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में किसी पर्टिकुलर किसी चीज को कुछ और बुलाते होंगे, हरियाणा में आप जाएंगे उसको कुछ और बुलाएंगे, आप एमपी में जाएंगे कुछ और बुलाएंगे, पंजाब में जाएंगे आप कुछ कुछ और बुलाएंगे। ठीक है। तो अब ये तो हमारे देश की बात है, अगर मान लीजिए फॉरेन कंट्री में किसी चीज को इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैसे करेंगे आप, वहां पे आप बहस करने नहीं बैठेंगे इस चीज के लिए। तो हमने डिसाइड किया कि किसी न किसी एक कॉमन टर्म पे हम आए, जिससे हम उन चीजों को नोमेनक्लेचर कर सकें, उनका नॉमिनेट कर सकें कि हाँ भाई, इसका पर्टिकुलर नाम ये है, इस नाम से सिर्फ यही जाना जाएगा। तो उसके लिए फिर कैसे कहा जाए, अब बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, वो इवॉल्विंग है, तो उन्होंने चूज किया उसके लिए सबसे पहले कि एक डेड लैंग्वेज लेते हैं। डेड लैंग्वेज, क्योंकि डेड लैंग्वेज है तो उसका अब यूज बोलचाल में, आम भाषा में नहीं है, वो नॉर्मली यूज नहीं होती, तो उसके अंदर मॉडिफिकेशन होने की गुंजाइश नहीं बची है उस लैंग्वेज के अंदर। तो इसलिए हमने लैटिन लैंग्वेज वहां पे चूज की। ठीक है। नोमेनक्लेचर में जो लैंग्वेज यूज होती है वो क्या है आपकी, लैटिन लैंग्वेज है। ठीक है। अब नोमेनक्लेचर के अंदर आपने नाम किसी को दिया ऑर्गेनिज्म को, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, स्टैंडर्ड्स बना दिए, ऑर्गेनाइजेशंस बना दी गई कि अब जो ये है, जैसे हम प्लांट्स है, प्लांट्स के नेम नेम के लिए आईसीबीएन है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ये आपका नाम पास करती है, चेक करती है, क्रॉस चेक करती है कि हाँ, दिस नेम इज ओके, वी कैन एक्सेप्ट दिस नेम। लोकल साइंट जो भी साइंटिस्ट होते हैं वो लोकल, आपके लोकल एरिया में स्टडी करते हैं उसको, फिर आपके जो बायोडाटा होता है प्लांट्स का, एनिमल्स का, उसके साथ क्रॉस चेक करते हैं यहाँ कहीं पहला सा डिस्कवर हुआ है नहीं हुआ है। फिर उसको नोमेनक्लेचर किया, उसको नाम दिया जाता है। नोमेनक्लेचर के अंदर ट्राइनोमियल आया, बाइनोमियल आया, अलग अलग टाइप ऑफ, डिफरेंट टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर सिस्टम्स आए। लेकिन जो मोस्ट फेमस है, जो अभी प्रेजेंटली यूज होता है, दैट इज द आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। टू कंपोनेंट, बाइनोमियल, बाई का मतलब है दो, और नोमियल का मतलब है नाम, दो नाम मतलब एक
दो कंपोनेंट, अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे। अगर कंपोनेंट्स की अगर बात करें, पहला होगा इसका जेनरिक नेम, दूसरा होगा इसका स्पेसिफिक एपिथेट्स। ठीक है। पहला लेटर हमेशा आपका, जैसे ये होमोसेपियंस है, तो आपका पहला इसका जो हो गया होमो हो गया, आपका जीनस हो गया, जेनरिक नेम हो गया। सेकंड जो सेपियन है इसका, वो आपका, जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, जो सेपियन है आपका, वो हो गया आपका स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। ठीक है। होमो आपका जीनस हो गया। तो इस तरीके से, अब देखो, होमो के अंदर पहला लेटर कैपिटल है, दूसरा लेटर जो आपका स्पेसिफिक एपिथेट है उसके अंदर जो स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल में है, ध्यान रहे। सिर्फ और सिर्फ जेनरिक नेम या जो जीनस का नाम आएगा उसके अंदर इसका पहला लेटर कैपिटल आएगा। दूसरी चीज, आप जब टाइप करेंगे तो इट शुड बी इटेलाइज्ड। आप हैंड राइट कर मतलब हैंड राइटिंग से लिख रहे हैं, मतलब हाथ से लिख रहे हैं, तो उसको आप फिर अंडरलाइन करेंगे वहां पे। ठीक है। ये बेसिक रहेगा। ये बेसिक नेम रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आपके नोमेनक्लेचर में। इस पे एक दो बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो बहुत बड़े ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? आपके कार्ल वॉन लिन ने दिया था, और इन्होंने अपना नाम भी चेंज करके, क्योंकि इन्होंने इतने ज्यादा नोमेनक्लेचर किए थे, तो कैरोलस लिनियस इन्होंने खुद का नाम रख लिया था। अब कैरोलस लीनियस जो इन्होंने खुद का नाम रखा था, ध्यान रहे, या तो कैरोलस लीनियस आएगा, कार्ल वॉन लिन आएगा। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। हु gave the widely accepted rules. He first changed his own three componental name to the two component Carolus Linnaeus to follow his own system. ठीक है, अच्छी बात है, कोई साइंटिस्ट है, कोई रूल बना रहा है तो खुद भी फॉलो कर रहा है, दैट इज द बेस्ट थिंग। वरना तो लोग नियम बना देते हैं, फॉलो को नहीं करता उसको। चलो, उन्होंने इस चीज को बनाया, अच्छी बात है। बायनोम। अब जो, अच्छा एक चीज और है आपकी एनसीईआरटी में, आई गेस, हाँ, ये रहा ऑथर नेम। ऑथर नेम है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज का आपको मैं बता चुका हूँ, लैंग्वेज आपकी लैटिन लैंग्वेज है। ठीक है। डेड लैंग्वेज है, इसलिए हमने इसको चूज किया है। फॉर्मेटिंग की अगर बात करें, मेन प्रिंटेड टाइप, और ये टेलेक्स में होता है आपका। क्यों कर रहा है भाई ऐसा? हम्म। आप जब टाइप करेंगे तो आप इटैलिक्स में करेंगे, जब आप हैंड राइट करेंगे तो उसको अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली, टू डिनोट देयर लैटिन ओरिजिन। ठीक है। ऑथर नेम की बात करें तो ऑथर नेम होगा जो थर्ड, मतलब जो आपका जैसे मैजिफर इंडिका है, उसके बाद में आपका नाम लिखा जाएगा। जैसे लिन है तो लिन फॉर लिनियस, उन्होंने अपना शॉर्ट में लिखा जाता था। अब ये नाम आपका, जैसे ये हो गया, तो ये ऑथर नेम इसके लास्ट में आ गया है। ठीक है। अब होता क्या, अगर किसी ऑथर ने नाम गलत ले दिया, तो इसकी जगह पे, अगर किसी ऑथर ने नाम गलत दिया है, तो इसकी जगह पे जो न्यू साइंटिस्ट होगा वो अपना नाम लिखेगा, फिर ब्रैकेट में उसके बाद, वाओ, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एटलीस्ट। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो भी साइंटिस्ट जिसने भी गलत नाम दिया, उसका नाम यहाँ ब्रैकेट में लिखा जाएगा। और जो साइंटिस्ट सही नाम इसको करेक्शन करेगा, सही तरीके से क्लासिफिकेशन करके इसको सही जगह पे, सही ग्रुप में, टैक्सोन में, कैटेगरी में रखेगा, उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। ये ध्यान रखना। ये शायद एनसीईआरटी में पहले तो था। ठीक है। ये हो गया आपका। टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी सिस्टमेटिक्स है, टैक्सोनॉमी द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज कॉल्ड टैक्सा। साइंटिफिक नेम फॉर कैटेगरी, टैक्सा साइंटिफिक नेम है। कैटेगरी, रैंक, यूनिट, ग्रुप को डिनोट करने के लिए, जो हम स्पेसीज, जीनस अभी बात करते हैं ना, उन सबको टैक्सा बोलते हैं। ठीक है। चार पिलर मैंने आपको बता दिए। मॉडर्न टैक्सोनॉमी की अगर बात करें तो वहां पे 5 पिलर्स होते हैं, ए बी सी डी ई। एनाटॉमी, आपका ऑर्गेनिज्म इंटरनली कैसा दिखता है, जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमी की अगर बात करें तो इंटरनल हमारे बोन्स, मसल्स, नर्व्स किस तरीके से दिखते हैं, दैट इज आवर एनाटॉमी। ठीक है। बॉडी फॉर्म, बॉडी फॉर्म या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, अंदर से कैसा दिखता है, बाहर से कैसा दिखता है, भाई मोटा है, पतला है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो कान हैं, दो आंखें हैं, इस टाइप से, दैट इज योर मॉर्फोलॉजी। सेल स्ट्रक्चर, वो साइटोलॉजिकल लेवल पे आपकी स्टडी की जाती है, दैट इज द सेल स्ट्रक्चर। डेवलपमेंटल प्रोसेस, डेवलपमेंटल प्रोसेस है जो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती है। फिर तीस पांचवा पॉइंट है इसका इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आप इकोलॉजिकली किस तरीके से रहते हैं, इकोलॉजी से मतलब है, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनवायरमेंट, सॉरी, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट, कि इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन किस टाइप का है, इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट। ऑर्गेनिज्म का इम्पैक्ट क्या है एनवायरमेंट पे, एनवायरमेंट का ऑर्गेनिज्म पे क्या इम्पोर्ट है। तो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, आपकी हैबिटेट रिलेशनशिप, वो वहाँ पे स्टडी की जाती है। तो बेसिकली मॉडर्न टेक्सोनॉमी में हम 5 पॉइंट ही रखते हैं, इनके बेसिस पे आपकी स्टडी की जाती है। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन थे नॉन साइंटिफिक थे, बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन द यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे फूड है, क्लोथिंग है, किस टाइप का। बेसिक था कि ये खाने की चीज है, हाँ, इसको खाने में डाल दो, मतलब एक ग्रुप है ऑफ हंटिंग ऑर्गेनिजम्स है, ये पेट एनिमल्स हैं, ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, दैट वाज द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन अर्लियर। ठीक है, दैट वाज अ डिफरेंट, बट हाँ ठीक है, कोई कहाँ कैसे यूज करता है, कोई किसी तरीके से यूज करता है, तो दैट वाज नॉट मोर साइंटिफिक। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन हमने ही किया, हमने से मतलब साइंटिफिक जो कम्युनिटी है उसने किया। सिस्टमैटिक्स की अगर बात करें, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट की अगर बात करें, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द टेक्सोनॉमी, the branch of biology that deals with taxonomy. Taxonomy मतलब classification and nomenclature of an organism and evolutionary relationship. evolutionary relationship आपकी फाइलोजेनी, कौन कहाँ से कैसे 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 बनते हैं, जैसे evolutionary relationship में हम बोलते हैं ना बंदर से इंसान बना, तो दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द evolutionary relationship, कि हाँ पहले वो ये ऐसा था फिर ऐसा बना, ऐसे ऐसे। आप जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, एम्ब्रियो की स्टडी के बारे में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारा एम्ब्रियो ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ, ये जो हम जहाँ से हमारा डेवलपमेंट हुई, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट को बहुत क्लियरली शो करता है। अ, अगर मेरे को मौका मिला तो मैं आप लोगों को इसके बारे में स्लाइड डिटेल्ड आपको दिखाऊंगा एक बार। ठीक है, सिस्टेमा है। सिस्टमा वर्ड सिस्टमेटिक से डिराइव है, जो कि लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है अरेंजमेंट होता है। ये भी प्रीवियसली आपका इंपॉर्टेंट है। कैरोलस लिनियस कार्ल वॉन लिन ने अपनी एक बुक पब्लिश की थी, सिस्टेमा नेचुरी, सॉरी नेचुरे। ठीक है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बात करें, द ऑब्लिगेट कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो ठीक है चलो पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की की अगर हम बात करें, तो हायरार्की हमारी चलती है हायर टू लोअर। पहला आता है आपका किंगडम, किंगडम के बाद आता है आपका फाइलम और डिवीजन। डिवीजन प्लांट्स में फाइलम आपका एनिमल के लिए यूज होता है, हाँ ये लिखा हुआ ना, फाइलम इज यूज फॉर एनिमल, डिवीजन इज यूज फॉर प्लांट्स, चलो अच्छी बात है लिखा हुआ है। फिर आपकी क्लास आती है, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आती है, फिर जीनस आता है, फिर स्पेसीज आती है। अब इसको याद करने के तरीके बहुत सारे हैं। एक तो मैंने आपको लिख के दिया है कि पोडियम क्लीन और फैमगेट शिक। ठीक है, या तो आप इस तरीके से याद रखें, या फिर आप इसको, इतना टाइम कौन लगाता है, तारा। हम्म, एक तो मैंने बता दिया आपको कि पोडियम क्लीन है ना, कि पोडियम क्लीन और फैम गेट सिक, एक आपका ये हो गया। या फिर कीप पॉन्ड क्लीन और फ्रॉग गेट सिक, तालाब साफ रखो और ना मेंढक बीमार हो जाएगा। कीप पॉन्ड क्लीन और फ्रॉग गेट सिक। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, किड्स प्रेफर चीज ओवर फ्राइड ग्रीसी स्पिंच। आप चाहे जैसे याद करें इसको, कीप पोडियम क्लीन और फैम गेट सिक, कीप पॉन्ड क्लीन और फ्रॉग गेट सिक। या फिर आप इसको ऐसे रखते हैं, आप इसको इस तरीके से भी। ठीक है, कीप पोडियम क्लीन और फैम गेट सिक। या फिर आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कीप पॉन्ड क्लीन और फैम गेट सिक। अरे ये क्या बदतमीजी है भाई। ओहो, गो टू व्हाइट बोर्ड समथिंग। व्हाइट बोर्ड ही कह रहा बंद हो गया भाई साहब हमारा तो। चलो कोई बात नहीं।
ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। ठीक है, ये ध्यान रखना कि पोडियम क्लीन और फैम गेट सिक, या फिर आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि पॉन्ड क्लीन और फ्रॉग गेट सिक। ठीक है, या फिर आप इसको याद रख सकते हैं, किड्स प्रेफर चीज ओवर फ्राइड ग्रीजी स्पिंच। कैसे भी याद कर सकते हैं, सिंपल है आपका बेसिक। अगर हम बात करें किंगडम के क्लासिफिकेशन की, अगर हम बात करें, किंगडम है सबसे हाईएस्ट हायरार्की है, जीनस सॉरी स्पेसीज है आपकी सबसे लोवेस्ट है। ठीक है, ये आप इसमें डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें दो पॉइंट है आपका, ये मोर स्पेसिफिक है ये वाला पॉइंट, और ये लिख रहा है कि शेयर ट्रेड। आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे आप पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक स्पेसीज की तरफ बात करेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम में तो हम किसी की भी बात कर सकते हैं ना, दैट इज नॉट मोर स्पेसिफिक, या स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज नॉट स्पेसिफिक, राइट। बट जब हम लिखते हैं होमोसेपियन, होमोसेपियन जब हमने लिख दिया तो हमें पता है हम भाई पर्टिकुलरली किसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया मेंजिफेरा इंडिका, तो हमें पता है हम किसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर हमने लिख दिया कोई भी फाइलम लिख दिया, हमने लिख दिया कॉर्डेटा लिख दिया, या फिर एंथोपाइटा लिख दिया, हमने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, स्पेनाडेल्स लिख दिया, मैमेलिया लिख दिया, हमें नहीं पता हम किसके बारे में बात करें। देयर आर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दैम, बट लेकिन जब हम लिखते हैं होमोसेपियंस या मेंजिफेरा इंडिका, देन वी आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट, सिंपल, इतना सा है। इट मीन्स जब आप किंगडम से स्पेसीज की तरफ बढ़ते हैं तो आपकी सिमिलरिटीज इंक्रीज होती हैं, कॉमन करेक्टर्स इंक्रीज होते हैं। किंगडम में हमें नहीं पता हम किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन स्पेसीज में जब हम बात करते हैं, तो जैसे स्पेसीज होमोसेपियन है तो दो इंसानों के बीच ज्यादा करेक्टर सेम होंगे, या फिर एनिमल किंगडम के किसी रैंडम ऑर्गेनिज्म के साथ आप कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली दो इंसानों में ज्यादा कम जो सिमिलरिटीज होंगी वो ज्यादा होंगी। तो इसलिए कहते हैं कि जब आप किंगडम से स्पेसीज की तरफ जाते हैं, स्पेसीज सॉरी सिमिलरिटीज इंक्रीज होती हैं या कॉमन करेक्टर्स इंक्रीज होते हैं। लेकिन जब आप स्पेसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो वहां पे सिमिलरिटीज आपकी कम होती हैं या कॉमन करेक्टर्स आपके डिक्रीज होते हैं। ठीक है, ये हाँ लिखा हुआ है, चलो बहुत अच्छी बात है, लिखा हुआ है तो स्पेसिस में लिखा हुआ है किंगडम लोअर टू हायर स्पेसिस टू किंगडम, जब नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होते हैं डिफरेंसेस इंक्रीज होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं, सिमिलरिटीज डिक्रीज हो रही है, तो डिफरेंस अपने आप इंक्रीज होगा। जब किंगडम से स्पेसिस आ रहे हैं आप, सिंपल, आप इतना ध्यान रखना, एक एक स्पेसिस के अंदर जो अलग अलग मेंबर्स हैं उनको आप कंपेयर करने पे आपको करेक्टर्स ज़्यादा मिलेंगे एक दूसरे के सिमिलर, या फिर आप एक स्पेसीज को किसी रैंडम ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करेंगे तो सिमिलरिटीज ज़्यादा मिलेंगी। ऑब्वियसली जब एक स्पेसीज के दो ऑर्गेनिजम्स को आप कंपेयर करेंगे तो सिमिलरिटीज ज़्यादा मिलेंगी। तो स्पेसीज लेवल पे सिमिलरिटीज ज़्यादा होती है, किंगडम लेवल पे सिमिलरिटीज बहुत 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 कम होती है, सिंपल, एंड ऑफ द डिस्कशन। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसको याद रखना है। स्पेसीज की बात करें, ऑर्गेनिज्म दैट शेयर फंडामेंटल सिमिलरिटीज, जो फंडामेंटल सिमिलरिटीज एक दूसरे से शेयर करते हैं वो स्पेसीज के अंदर आते हैं, और इंटरब्रीड और प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम सिमिलरिटी मिलती है इनके बीच में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, स्पेसीज में मैक्सिमम सिमिलरिटी होती है, और आप जब किंगडम पे जाते हैं तो मिनिमम सिमिलरिटी होती है दूसरे के साथ में। बहुत सारे स्पेसीज मिलके ग्रुप बना जीनस बनाती हैं, जो बहुत सारे जीनस मिलके ग्रुप बनाते हैं उसको फैमिली बोलते हैं, जो बहुत सारी फैमिलीज मिलके ग्रुप बनाते हैं उसको ऑर्डर बोलते हैं, बहुत सारे ऑर्डर मिलके जो एक ग्रुप बनाते हैं उसको क्लास बोलते हैं, क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम, फाइलम की जगह डिवीजन आ जाएगा अगर प्लांट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो। ये डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये आपके ये जो फ्लो चार्ट है आपका एनसीईआरटी से लिया गया है, एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए गए हैं कि जैसे स्पेसीज है, ट्यूबरोसम है आपका, मेलेंजिना है, नाइग्रम है, इनके कॉमन नेम भी आगे लिखे हुए हैं। जैसे ट्यूबरोसम हम पोटैटो की बात करें, मेलेंजिना मतलब ब्रिंजल की बात करें, नाइग्रम मतलब नाइट शेड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। वहीं पे एनिमल्स की, अगर एनिमल किंगडम में अगर हम बात करें स्पेसीज में, आपका टिग्रिस है यानी टाइगर है, लियो मतलब लायन है, लेपर्ड इन पार्डस है, लियो पार्डस, लायन लियो। ठीक है, टाइगर टिग्रिस, लायन लियो, टाइगर टिग्रिस लायन लियो, लियोपार्ड पार्डस। ठीक है, याद करने का तरीका सिंपल। यहाँ पे ये तीनों सब्जियां अलग अलग पता है आपको भाई, बैंगन अलग होता है, आलू आलू अलग होता है, डिफरेंट स्पेसीज हैं, ठीक है, कंप्लीटली डिफरेंट है। बट इनके अगर जीनस की बात करें, जीनस इनका कॉमन होता है, सोलेनम होता है, यहाँ पे पैंथेरा होता है। अगर हम आगे चलें तो इनकी फैमिली सोलेनेसी होती है, बट इनको पेटिनी और धतूरा के साथ रखा गया है। यहाँ पे अगर एनिमल किंगडम में वापस आते हैं हम, तो इनकी फैमिली फेलिडी होती है, जिसके साथ हमने कैट को भी रखा हुआ है इनके साथ में।
ठीक है, पैंथेरा के साथ फेलिस, फेलिस जो जीनस है वो भी आता है जिसमें कैट होती है इस फैमिली में। ठीक इसी तरीके से बताएगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलते जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलते जाएंगे तो आपकी सिमिलरिटीज कम होती चली जाएंगी। बट जहीं वैसे जैसे आप स्पेसिस की तरफ बढ़ोगे तो सिमिलरिटीज आपके अपने आप इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक तरीका है उसको डिफाइन करने का। मैंने यार एक इसमें एक फ्लो चार्ट डलवाया था यार, पिरामिडल फॉर्म में। खैर कोई बात नहीं, समझने में तो अभी भी आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर चार अलग अलग स्पेसीज का आपको कंपैरिजन दिया गया है। जैसे ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स में आपका होमो सेपियन सेपियन है, होमो सेपियन है। और जो जैसे मैंने अभी बोला होमो सेपियन सेपियन, तो थर्ड नेम भी तब आता है जब किसी स्पेसीज के अंदर सब स्पेसीज मिल जाती है, तो हम उसको होमो सेपियन सेपियन बोल रहे हैं। जैसे कि नियंडरथल थे हमारे, और जो इकोलॉजी में हम पढ़ेंगे आगे चल के इसको, तो उनसे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए होमो सेपियन सेपियन, होमो निएंडरथालस, इस टाइप से हम लोगों ने कहा है। तो कभी कभी थर्ड लेटर भी हम यूज करते हैं इसमें, दो इट्स अ पार्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बट समटाइम्स यू यूज थर्ड नेम आल्सो इन इट। एक्यूरेट अगर आपको होमो सेपियन सेपियन और होमो सेपियंस में से अगर आपको चूज करना पड़ता तो आप होमो सेपियन सेपियन ही चूज करेंगे बेसिकली, क्योंकि दैट इज द मोर एक्यूरेट एंड मोर साइंटिफिक। बाकी एनसीईआरटी में होमो सेपियन ही दिया हुआ है। ठीक है, चलो, आपका यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है कि होमो है, उसमें मतलब होमो सेपियंस है, उसकी जो स्पेसीज है वो सेपियंस है, और जीनस होमो है। हाउस फ्लाई है उसका डोमेस्टिकस है, और म्यूकस मस्का है उसका। अब देखो दोनों के अंदर, देखो सुनो, दोनों के अंदर क्या है, दोनों ही एनिमल है। ठीक है, फैमिली की बात करें, होमो से होमिनिडी है, मस्का से मस्केडी है। सिंपल, होमो से होमिनिडी है, मस्का से मस्केडी है। याद करने का तरीका है, कैसे भी याद कर लो। ह्यूमन बींग्स हैं, प्राइमेट्स है, प्राइमेट प्राइमेट प्राइमेट, जैसे एप को हम प्राइमेट बोलते हैं, प्राइमेट्स आते हैं। फिर हाउस फ्लाई की बात करें, डिप्टेरा में आता है उसका ऑर्डर। क्लास की बात करें, क्लास यानी मेमोरी, मैमेलिया सॉरी, जिसमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, मेमोरी नहीं मेमोरी ग्लैंड्स हैं ये, मेमोरी ग्लैंड्स नहीं है, मेमोरी ग्लैंड्स है। ठीक है, और उसकी वहां पे इंसेक्टा, इंसेक्टा मतलब इंसेक्ट सिक्स पॉड्स जिसमें आते हैं। इंसेक्ट्स में जो लेग्स होते हैं, मल्टीपल लेग्स होते हैं, दैट इज इंसेक्टा, फ्लाई करते हैं ये। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे हम होमोसेपियन की अगर बात करें तो कोर्डेटा फाइलम होता है इनका, इनमें ऑटोकॉर्ड होती है। यहाँ पे ऑर्थ्रोपोडा होता है ये। और किंगडम में बात जाके करें तो ये एनिमलिया होता है इनका। ठीक इसी तरीके से मैंगो और वीट का इन्होंने कंपैरिजन दे रखा है। एक डाइकोटिलीडोन है, एक मोनोकोटिलीडोन है। डाइकोटिलीडोन का मतलब है जिनके दो सीड के दो पार्ट्स होते हैं। सिंपल एक आपको देखने का तरीका होता है ना, जैसे आपने चना देखा होगा, सबने चना देखा होगा, चने का दो पार्ट हो जाते हैं इजीली, दैट इज डाइकोटिलीडोन। ठीक है, मोनोकोटिलीडोन जैसे गेहूं है, गेहूं के दो टुकड़े नहीं कर सकते आप, दैट इज मोनोकोटिलीडोन। सिंपल, अगर आपको बेसिकली अगर देख के पहचानना हो तो। और वैसे मोनोकोटिलीडोन और डाइकोटिलीडोन डिफाइन करने का तरीका भी यही था। और आगे इकोलॉजिकली अगर बात करें तो मोनोकोटिलीडोन्स थोड़े से मोर एडवांस्ड हैं इन कंपैरिजन टू डाइकोटिलीडोन। चलो, ये थोड़ा सा ट्रिक्स है इनका याद करने की, करें तो आप थोड़ा सा बेहतर होगा। बट हाँ ठीक है, ये इसी के साथ अपना चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। एक बार हम फास्ट रिवीजन पे चल लेते हैं इसका। फास्ट रिवीजन अगर हम बात करें तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उसके अंदर जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका व्हाट इज लिविंग है। लिविंग मैं बता चुका हूँ कि इसके जो आपके एनसीईआरटी से टॉपिक रिमूव कर दिया गया व्हाट इज लिविंग, लेकिन आपके नीट सिलेबस में अभी तक मेंशन है तो आपको देखना पड़ेगा। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने हैं, 1.2 से लेकर 1.8 तक आपके मिलियंस तक, 1.6 से 1.8 मिलियन तक अप्रोक्सीमेटेड है। और नीड फॉर क्लासिफिकेशन, क्योंकि इतने लोगों की, इतने ऑर्गेनिज्म की, इतने सारे ऑर्गेनिज्म है तो उनकी स्टडी कर पाना इजी नहीं था। तो उनकी इट मेक वेरी कन्वीनियंट टू स्टडी देम, है ना। टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स में अभी तक टैक्सोनॉमी आपका पार्ट बता चुका हूँ, क्लासिफिकेशन का पार्ट है। और मतलब क्लासिफिकेशन वैसे टैक्सोनॉमी का पार्ट है, मैं बता रहा हूँ टैक्सोनॉमी क्या है। ठीक है, और सिस्टमेटिक्स आपको मैं इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ।
कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की हम बात करें, टेक्सोनॉमिकल हियरार्की, जो हमने देखा था स्पेसीज मिलके जीनस बनाते हैं, जीनस मिलके क्लास, जो हमने अभी, सॉरी फैमिली, उस टाइप से जो हमने देखा था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। डिफाइनिंग कैरेक्टर्स, ये मैंने आपको एक आउटलाइन दी है कि हाँ हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इसमें। अर्नेस्ट मेयर साहब की अगर बात करें, अमंग नेम्ड अमंग टॉप 100 साइंटिस्ट, 100 साल तक जिए थे, 1904 से 2004, कोई नहीं पूछेगा, बट हाँ डेवलप्ड बायोलॉजिकल स्पेसीज कॉन्सेप्ट, ये याद रखना, ये आगे भी काम आएगा, बायोलॉजिकल स्पेसीज कॉन्सेप्ट आगे भी काम आएगा। वन ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। और इनके अगर अगर बात करें तो स्पेसीज इज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन whose members can interbreed and produce viable fertile offspring, viable मतलब जो जिंदा रह सके, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे अगर चले, बायोलॉजिकल स्पेसीज कॉन्सेप्ट, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन दैट कैन इंटरब्रीड इन नेचर एंड प्रोड्यूस वायबल फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। की फीचर की अगर बात करें तो इनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन फ्रॉम अदर स्पेसीज होता है। जो बायोलॉजिकल स्पेसीज होती है वो दूसरे स्पेसीज के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकती, अगर करती भी हैं तो ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, और ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो इनफर्टाइल होंगे, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब ये होता है, ठीक है। चलो, अब लिमिटेशंस ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसीज कॉन्सेप्ट की बात करो, या फिर कहो कि ड्रॉबैक कह लो, या फिर कह लो कि इन पे ये लागू नहीं होता। एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके ऊपर ये लागू नहीं होता है बायोलॉजिकल स्पेसीज कॉन्सेप्ट, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, आपका प्रोटिस्ट हो गया, ठीक है। हाँ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आता है, या जो स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, फॉसिलाइज्ड हो चुकी हैं, उनके बारे में आप नहीं बता सकते कि वो इंटरप्रेट कर सकती थी, नहीं कर सकती थी, क्या क्या कैसे, क्या पॉसिबिलिटी थी, क्या नहीं। सो वी डोंट नो, ये भी एक तरीके से इनका ड्रॉबैक है। हाइब्रिडाइजेशन, सम डिस्टिंक्ट स्पेसीज कैन हाइब्रिडाइज एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यप, हमने ये पढ़ा था, जैसे कि दिया था इसके एग्जांपल, आई गेस आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। नहीं, इसमें नहीं है, बट हाँ कुछ स्पेसीज होती हैं जो एक दूसरे से इंटरप्रेट करते हैं, समटाइम्स दे प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स, ठीक है। तो ये भी इनका जो हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड, सबसे छोड़ो, सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देखो, हाइब्रिड जो आपने मार्केट में देखे, हाइब्रिड वेजिटेबल्स आ रही हैं आपकी, ठीक है, हाइब्रिड फ्रूट्स आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो वो सब भी तो हाइब्रिडाइजेशन का ही टाइप है ना, बट नाउ दे आर प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग्स, तो वो भी इसका एक एक्सेप्शन है। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, मान लीजिए एक क्रो है जो भारत में बैठा है, एक है वो आपका अमेरिका में बैठा है तो क्रो एक पर्टिकुलरली एक स्पेसीज ना, बट उनमें ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है क्योंकि एक दूसरे से इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे, वो रीजन कुछ भी ऊपर कर तो नहीं पा रहे ना, दैट इज द ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। और कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल आइसोलेशन इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू स्पेसीज। ये हम जाके आगे इकोलॉजी में ये वाला पार्ट पढ़ें, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में हम ये चीज पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। चलो, फिर हम ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइन कैरेक्टर्स, और कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड डिफाइनिंग फीचर की अगर हम बात करें, तो ग्रोथ है आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं हो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, डिफाइनिंग फीचर नहीं होता, सॉरी। रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, डिफाइनिंग नहीं होता। रिप्रोडक्शन क्यों नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टेराइल, स्टेराइल हनी भी इसका एग्जांपल है, या स्टेराइल या ह्यूमन कपल्स हैं। ग्रोथ है, ग्रोथ बाउल्डर्स भी आपके ग्रो करते हैं, माउंटेन्स ग्रो करते हैं, ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं, तो इसलिए हम डिफाइनिंग नहीं करें। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ओनली एंड ओनली, मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसलिए मेटाबॉलिज्म आपका डिफाइनिंग फीचर है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनिंग फीचर है। कॉन्शियसनेस आपकी डिफाइनिंग फीचर, कॉन्शियसनेस मतलब सेंस एंड रेस्पॉन्स, ध्यान रखना, कॉन्शियसनेस मीन्स सेंस एंड रेस्पॉन्स, ठीक है। ओनली थ्री फीचर आर डिफाइनिंग, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। चलो आगे चलते हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होता है क्या नहीं होता, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन छोड़ो। मेटाबॉलिज्म में एक चीज याद रखना, जितनी भी आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो इन विट्रो जो रिएक्शंस होती हैं, दे आर लिविंग रिएक्शंस, बट दैट सिस्टम, दैट अरेंजमेंट इज नॉट लिविंग, दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोडायवर्सिटी नोमेनक्लेचर की बात करें, एस्टिमेटेड स्पीशीज 1.8 मिलियन है आपकी, नेमिंग कोड्स, बाइनोम जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, ठीक है, वहां पे दो यूज किया जाता है। बाइनोमियल नेम्स आर ऑलवेज इन लैटिन, इटैलिसाइज्ड, विद जीनस कैपिटलाइज्ड एंड स्पेसीज लोअर केस। जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है वो आपका लोअर केस में होता है, और जीनस जो होता है आपका
जो जेनेरिक नेम होता है वो आपका पहला लेटर उसका कैपिटल होता है। एक आईसीबीएन होता है फॉर प्लांट्स, ठीक है। एक आईसीजेडएन, ठीक है, दैट इज फॉर एनिमल्स। कार्ल लिनियस, कार्ल वॉन लिन, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, याद रहे, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, डेवलप्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कार्ल वॉन लिन ने दिया था। हाँ, इस वाले डायग्राम की बात कर रहा था। चलो मैं, अच्छा मैं भूल गया था, मैंने पीपीटी में डाला ये। किंगडम है, फाइलम है, आपके क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। जैसे जैसे ऊपर जाओगे नंबर ऑफ ग्रुप जो है वो कम होते जाएंगे। स्पीसीज बहुत सारे हैं, किंगडम आपके दो तीन ही। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन है। हमने देखेंगे, या हम देखेंगे आगे चल के, ठीक है। किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप, ये भी एक आपकी मेमोरिटी पे कोई सा भी आप रख लेगा तो एक ही बात है। की पोडियम क्लीन और फैम गेट सिक, की पॉन्ड क्लीन और फ्रॉग गेट सिक, किड्स प्रेफर चीज ओवर और फ्राइड ग्रीजी स्पिंच, ठीक है, सिंपल है। एज यू गो अप, फ्यूअर कॉमन करेक्टर्स, ऊपर जाओगे करेक्टर्स जो कॉमन करेक्टर बहुत कम है, नीचे आओगे करेक्टर्स आपके बहुत ज्यादा कॉमन करेक्टर्स होंगे। सिंपल, एक स्पीसीज के दो ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे कॉमन कॉमन करेक्टर्स होंगे, आप में और बैक्टीरिया में बहुत कम होंगे। सिंपल। चलो लास्ट में आपके एनसीईआरटी से एग्जाम्पल लिए गए, दैट्स इट। आपका चैप्टर 1 द लिविंग वर्ड कंप्लीट होता है इसी के साथ में। धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पेड बैच आपके अवेलेबल हैं, डिटेल्स के लिए आप डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं आप। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे इसके। चलो, थैंक यू, जय हिंद।